साथियों, भारत की धरती वह भूमि जहां से करुणा, ज्ञान और बलिदान की ज्योत पूरे संसार में फैली। आज वही बुद्ध और अशोक देश की कमजोरी के प्रतीक बना दिए गए हैं। बिना इतिहास पढ़े, बिना सत्य को समझे उन्हें अहिंसा और कायरता का पर्याय बता दिया गया है। लेकिन क्या यह सच्चाई है? इस देश ने एक बहुत बड़ा अपराध किया, अपने ही सबसे महान पुत्रों को भुला दिया और फिर उन्हीं को अपनी पराजय का कारण भी ठहराया। भारत के इतिहास में एक विचित्र और दुर्भाग्यपूर्ण प्रवृत्ति रही है, पराजयों के असली कारणों की ईमानदार पड़ताल करने के बजाय उन महानायकों को दोषी ठहराना जिनकी स्मृति और योगदान को खुद हमने सदियों तक भुला दिया। यह अत्यंत हास्यास्पद, अनैतिहासिक और मूर्खतापूर्ण तर्क है कि बुद्ध और सम्राट अशोक जैसे महानायकों की नीतियों को भारत के पतन और पराजय का कारण बताया जाए। यह आरोप न केवल ऐतिहासिक साक्ष्यों का उपहास है, बल्कि गहरी बौद्धिक चालाकी का प्रतीक भी है। विडंबना यह है कि बुद्ध और अशोक का नाम तो राजपूत काल से लेकर आधुनिक इतिहास तक मिट्टी में दबा दिए गए थे, और अब जब वे फिर से प्रासंगिक हुए हैं, उन्हें ही पराजय का जिम्मेदार बताया जा रहा है। अगर अंग्रेज न आते तो शायद हमें आज भी यह न पता होता कि सम्राट अशोक नाम का कोई शासक इस धरती पर हुआ था। इतिहास की सबसे बड़ी चुप्पी यह है कि जिनकी विचारधारा पूरे मध्यकाल में भारतवर्ष पर प्रभावी रही, अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय गठजोड़ की सत्ता संरचना, उन पर कोई प्रश्न नहीं उठता। जबकि वही व्यवस्था जो उस कालखंड में राज्य की नीति, युद्ध, समाज और धर्म की दिशा तय करती रही, और वही भारत के पतन की मुख्य जिम्मेदार भी रही है। राजपूत काल के बाद से ब्राह्मण क्षत्रिय गठजोड़ द्वारा जिस तरह से बुद्ध और अशोक का नाम भारतीय समाज और स्मृति से मिटाया गया, वह अपने आप में एक ऐतिहासिक अन्याय था। इन दोनों महान विभूतियों के प्रतीक तक धूल दूसरित स्तूपों और मिट्टी के टीलों में बदल चुके थे। अगर अंग्रेज भारत न आए होते तो शायद आज भी बुद्ध और अशोक का नाम केवल विदेशी पुस्तकों में ही मिलता। बल्कि हम यूं कह सकते हैं कि यदि अंग्रेज भारत नहीं आते तो शायद बुद्ध और अशोक का नाम लेने वाला भी कोई नहीं होता। न कोई चर्चा होती, न कोई किस्सा कहानी, न कोई प्रतीक चिन्ह। वे सब केवल मिट्टी के टीलों में तब्दील हो चुके थे। अंग्रेजों ने श्रम पूर्वक भारत भूमि की खुदाई की, विदेशी ग्रंथों का अध्ययन किया और 1837 में जेम्स प्रिंसेप के माध्यम से भारत को सम्राट अशोक का पुनः परिचय मिला। यह जेम्स प्रिंसेप जैसे विद्वानों का शोध और पुरातत्व विज्ञान था, जिसने अशोक के अभिलेखों को पढ़कर देश को यह बताया कि इस भूमि पर कोई सम्राट अशोक हुआ करता था। बुद्ध और अशोक का इतिहास जो 1000 साल तक दबा रहा, वही अब कुछ सातिर मस्तिष्क वाले उन्हें देश को क्लीब, नपुंसक और अहिंसक बनाने का दोषी ठहराते हैं। यह तर्क सिर्फ मूर्खतापूर्ण ही नहीं, बल्कि इतिहास की धज्जियां उड़ाने वाला है। जैन, बौद्ध और अहिंसा का मिथक। बौद्ध धर्म को अक्सर अतिवादी अहिंसा के साथ जोड़ दिया जाता है, और यही उस पराजय का झूठा आधार बनाया जाता है। परंतु यह भी एक गंभीर भ्रांति है। बौद्ध धर्म विशेषतः स्वयं बुद्ध किसी भी अतिवाद के समर्थक नहीं थे। वे मध्यम मार्ग के पोषक थे, न हिंसा के अंधे समर्थक, न अहिंसा के कट्टर पुजारी। उनका विरोध केवल हिंसा की अनावश्यकता और अनौचित्य से था, न कि उसके राजनीति में यथोचित उपयोग से। इतिहास गवाह है कि न तो बुद्ध ने अपने समकालीन राजाओं बिम्बिसार, प्रसेनजीत और उदयन को युद्ध नीति छोड़ने की देशना दी, और न ही राज्य विस्तार से रोका। वे तीनों बुद्ध के परम अनुयायी थे, पर राजनीति में उन्होंने अपने निर्णय स्वयं लिए। यही नहीं, बुद्ध ने राष्ट्र रक्षण की आवश्यकता पर बल देते हुए युवाओं से आह्वान किया कि संकट के समय पहले मैं की भावना होनी चाहिए, तभी राष्ट्र बचेगा। बुद्ध का मार्ग था मध्यम मार्ग, न हिंसा का समर्थन, न अहिंसा की कट्टरता। सम्राट अशोक एक बौद्ध उपासक और महान विजेता। अशोक ने 266 ईसा पूर्व ही बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली थी, लेकिन उन्होंने 262 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा और विजय प्राप्त की। सम्राट अशोक ने बौद्ध उपासक बनने के बाद भी कलिंग युद्ध लड़ा और जीता। युद्ध के बाद जब भारत की भूसीमाओं का विस्तार अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया, तब उन्होंने सांस्कृतिक विजय की नीति अपनाई। यह भारत का बुद्धमय एशिया की ओर पहला ऐतिहासिक कदम था। सम्राट अशोक ने भारत के विचारों को केवल भारत तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने भारत की संस्कृति को वैश्विक बनाया। सम्राट अशोक भारत के पहले वैश्विक विचारक थे। आज भी बौद्ध देशों में सम्राट अशोक को एक आदर्श शासक के रूप में पूजा जाता है। वे देश किसी भी दृष्टि से नपुंसक, कायर या अहिंसक नहीं रहे, बल्कि वे समृद्ध, संगठित और सैन्य दृष्टि से सजग रहे हैं। आज भी जो देश अशोक को अपना आदर्श मानते हैं, क्या वे देश कमजोर हैं, कायर हैं? नहीं, वे संगठित हैं, वैज्ञानिक हैं
और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध हैं। बौद्ध सम्राट और युद्ध नीति। साथियों, यह तर्क बौद्धिक धूर्तता की पराकाष्ठा है। सच तो यह है कि जैन और बौद्ध धर्म दोनों का राजनीति में हिंसा अहिंसा से कोई एकांतिक संबंध नहीं रहा है। जैन धर्म के अनुयायी महापद्मनंद की सेना इतनी शक्तिशाली थी कि सिकंदर की सेना भारत में आगे बढ़ने से डर गई। कनिष्क, हर्षवर्धन, गुप्त वंश के सम्राट, ये सभी बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और साथ ही राज्य विस्तार में युद्ध नीति के समर्थक भी। चंद्रगुप्त द्वितीय के सेनापति आम्रकारदव एक बौद्ध ने 100 युद्धों में विजय प्राप्त की थी। क्या यह बौद्ध धर्म की कमजोरी दिखाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने भारत को संगठित किया था, उसकी विशाल सेना के भय से ही सिकंदर भारत के अंदर तक आने की हिम्मत नहीं कर पाया था और जिसने यूनानी राजा सेल्यूकस को परास्त किया और अखंड भारत की नींव रखी, स्वयं जैन धर्म के अनुयायी थे। तो फिर पराजय का कारण क्या था? चीन ने जब तिब्बत पर कब्जा के लिए आक्रमण किया तो चीन की विशाल और तकनीकी रूप से एडवांस सेना का जवाब तिब्बत के पुराने तकनीक पर आधारित शस्त्रों से तिब्बत की सेना ने दिया। वहां न सेना समाप्त हुई और न बिना लड़े ही सेना ने सरेंडर कर दिया था। वास्तविकता तो यह है, तिब्बत में युद्ध की तकनीकी और सेना के मजबूत करने की ओर ध्यान नहीं दिया गया, जो तिब्बत के पूरी दुनिया से कटने और आधुनिक ज्ञान विज्ञान तकनीकी से अछूता रहने के कारण हुआ। इन कारणों से तिब्बत की सेना हर प्रकार से कमजोर थी और विशाल आधुनिक चीनी सेना के सामने टिक नहीं पाई। इस प्रकार तिब्बत चीन से हार गया क्योंकि उसकी सेना तकनीकी दृष्टि से पिछड़ी थी, न कि इसलिए कि वह बौद्ध था। सदियों से मजबूत सेना और उच्च सामरिक तकनीक और सैन्य साजो सामान वाले शासक और देश युद्ध में विजय प्राप्त करते रहे और आज भी कर रहे हैं। अपनी उच्च सामरिक तकनीक और क्षमता के कारण ही ब्रिटेन का साम्राज्य पूरे विश्व के कोने कोने में फैल गया था। युद्ध में हार या जीत के लिए कभी भी धर्म की भूमिका नहीं रही है, न जैन धर्म की, न बौद्ध धर्म की, न इस्लाम की, न ईसाई धर्म की, न हिंदू धर्म की और न ब्राह्मण धर्म की। युद्ध में विजय शुद्ध रूप से सेना के मजबूत संगठन और तकनीक पर निर्भर करता है। बुद्ध और अशोक की नीतियों को देश को कमजोर बनाने वाला कहने वाले खुद अपने पापों को छिपाने के लिए ऐसी मूर्खतापूर्ण तर्क देते हैं। राजा दाहिर ब्राह्मण था पर अरबों से हार गया। क्यों? क्योंकि उनकी सैन्य रणनीति और तकनीक उससे श्रेष्ठ थी। इंडोनेशिया और मलेशिया में ब्राह्मण धर्म था पर इस्लामी सेनाओं से हार गए। क्यों? क्योंकि वे रणनीति और युद्ध शक्ति में पीछे रह गए थे। हार का कारण था तकनीकी पिछड़ापन, सैन्य संगठन की कमी और राजनीतिक विखंडन, न कि कोई धर्म या दर्शन। हमने देखा कि तिब्बत चीन से हारा क्योंकि उसकी सेना कमजोर थी, बौद्ध होने के कारण नहीं। राजा दाहिर ब्राह्मण था फिर भी वह हारा क्योंकि वह तकनीक और सैन्य संगठन में पीछे था। साथियों, बुद्ध का अहिंसा सिद्धांत भी अतिवादी नहीं था। वे न तो हिंसा के पक्षधर थे न ही उसके पूर्ण निषेध के। वे मध्यम मार्ग के पोषक थे, एक ऐसा रास्ता जो परिस्थितियों के अनुसार सही निर्णय की सलाह देता है। सम्राट अशोक का तथाकथित परिवर्तन भी विकृत रूप में प्रस्तुत किया गया है। ब्राह्मण धर्म हर्षवर्धन के बाद कुछ देशों तक पहुंचा किंतु इस्लाम की समतावादी तेज लहर को सहन न कर सका, परंतु बौद्ध धर्म अशोक की बदौलत संपूर्ण एशिया में फैला और आज भी वहां जीवित है। विश्व के किसी भी बौद्ध राष्ट्र ने अहिंसा के नाम पर न तो सेना त्यागी और न ही युद्ध नीति का परित्याग किया। चीन, जापान, वियतनाम, कोरिया, थाईलैंड, श्रीलंका जैसे तमाम बौद्ध राष्ट्रों की सेनाएं शक्तिशाली रही हैं और उन्होंने राष्ट्र की रक्षा में कोई कोताही नहीं बरती। क्या ये सब बौद्ध धर्म के कारण दुर्बल थे? साथियों, सच तो यह है कि युद्ध में धर्म कभी निर्णायक कारक नहीं रहा। ईसाई, मुस्लिम, हिंदू, ब्राह्मण, पारसी सब जीते हैं और हारे भी हैं। जीत सदा उस पक्ष की होती है जिसकी सेना संगठित, प्रशिक्षित और तकनीकी रूप से सक्षम होती है। बुद्ध और अशोक को देश को कमजोर बनाने का दोष देना उन लोगों का हथकंडा है जो अपने पापों और ऐतिहासिक विफलताओं से ध्यान हटाना चाहते हैं। ऐसे तर्क बौद्धिक बेईमानी और ऐतिहासिक तथ्यहीनता के उदाहरण हैं। बुद्ध न क्लीव थे, न नपुंसक, न ही युद्ध विरोधी। वे विवेक, नीति और संतुलन के प्रतीक थे। अशोक न केवल महान योद्धा थे बल्कि भारत की सांस्कृतिक शक्ति को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने वाले पहले शासक भी। ऐसे राष्ट्र नायकों को नीचा दिखाना भारत की आत्मा को नीचा दिखाने जैसा है। पराजय का कारण तकनीक और संगठन का अभाव, न कि धर्म। भारत के पतन और पराजय का कारण कभी भी कोई धर्म नहीं रहा है। न बौद्ध धर्म, न जैन धर्म, न इस्लाम, न ईसाई, न ब्राह्मण धर्म। हार और जीत का सीधा संबंध सेना के संगठन, तकनीकी दक्षता, युद्ध कौशल और रणनीति से होता है। बुद्ध और अशोक को दोष देने वाले इतिहास के अपराधी,
जो बुद्ध और अशोक को इस देश की कमजोरी का कारण मानते हैं, वे अपने ही पापों को छिपाने की असफल कोशिश कर रहे हैं। इन महान व्यक्तित्वों के योगदान को समझने के बजाय उन्हें बदनाम कर देना यह मानसिक गुलामी की पराकाष्ठा है। बुद्ध ने भारतीय समाज को विवेक, करुणा और संतुलन का रास्ता दिखाया, तो अशोक ने भारत के विचारों को वैश्विक मंच पर स्थापित किया। आज यदि भारत को विश्वगुरु कहा जाता है तो उसका श्रेय इन्हीं महामानवों को है। जो लोग बुद्ध और अशोक को देश की हार का कारण मानते हैं, वे असल में अपने इतिहास के दोषों से भाग रहे हैं। वे स्वयं इतिहास के अपराधी हैं। सम्यक भारत का उद्देश्य यही है कि हम भारत के इतिहास को झूठ, भ्रम और राजनीतिक स्वार्थ से मुक्त करके उसके सच्चे नायकों को उनके यथोचित स्थान पर प्रतिष्ठित करें। बुद्ध और अशोक इस देश की आत्मा हैं। इन्हें मिटाने की कोशिश आत्मघात है। सम्यक भारत की यही पुकार है, सत्य की खोज करो, मिथकों को छोड़ो, अपने सच्चे नायकों को पहचानो, बुद्ध और अशोक को फिर से भारत की चेतना में स्थापित करो। अगर आप भी चाहते हैं कि भारत को उसका सच्चा इतिहास मिले तो जुड़िए हमारे साथ सम्यक भारत के इस बौद्धिक आंदोलन में। जय भारत, जय सम्यक भारत। धन्यवाद।